दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक मौलाना है जिसका नाम है अरशद मदनी, महमूद मदनी, जो अरशद मदनी का भतीजा है। देवबंद का आतंकवादी केंद्र चलाता है जिसको हम दारुल उलूम के नाम से जानते हैं। और जो भाइयों को लगता है, जो गैर मुस्लिमों को लगता है कि दारुल उलूम को आतंकवादी मदरसा न कहो, तो आप कोर्ट में चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, आपका रास्ता खुला है, हम साबित कर देंगे। दारुल उलूम देवबंद एक आतंकी मदरसा है और भारत सरकार को उस मदरसे को बंद करा देना चाहिए निवेदन के साथ। नहीं, एक दिन आएगा जब काफिर इंटरनेशनल आर्मी सारे इस्लामिक आतंकवाद को, इस्लामिक गुंडागर्दी को इनकी तशरीफ में घुसेड़ देंगे और ये दिखा देंगे कि वास्तव में जो अरशद मदनी या महमूद मदनी है वो पूरी दुनिया से डरता है। हाँ, वो नहीं डरता तो सिर्फ गंदे काम करने से नहीं डरते ये लोग, क्योंकि इस्लाम की तरबियत ही ऐसी है। मज़े की बात ये कहते हैं हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। मैं महमूद मदनी को चैलेंज देता हूँ कि वो अल्लाह का तसव्वुर, जो उसके दिमाग में भ्रम है, जो गलतफहमी पाली हुई है, वो अल्लाह को साबित करे। मैं साबित कर दूँगा कि अल्लाह, तुम क्या महमूद मदनी, तुम्हारे मोहम्मद साहब भी अल्लाह उससे डरते थे। अल्लाह से नहीं, वो अपने आप से डरते थे। वो यहूदियों से भी डरते थे। जब उहद की लड़ाई में मोहम्मद साहब लूटने के लिए गए, माले गनीमत के नाम पर ये लूट मचाया करते थे, आपको सर्वविदित है। तो मोहम्मद का एक दांत तोड़ दिया, आप सामने के 2 दांत तोड़ दिए। अबू सुफियान की पत्नी हिंद ने इनके चचेरे भाई का कलेजा निकाल लिया और इनको इतनी मार पड़ी कि मोहम्मद साहब लाशों के बीच में छिप गए, जो मुसलमानों की लाशें थीं। अबू सुफियान ने बार बार आवाज़ लगाई, कभी और के नाम पर, कभी किसी और के नाम पर है कोई। औरतें उनकी गाजा बजाती आई थी। अल्लाह ताला उज्जा मद, जो उनकी 3 देवियां थीं, उनकी पूजा कर रही थी गाजे बाजे के साथ और नारे लगा रही थी, हमारे साथ अल-उज़्ज़ा है, अल-मन्नात है और अल्लाह है, जो 3 देवियां थीं। वैसे तो मैं, देखिए, इन चीज़ों को मैं काल्पनिक ही मानता हूँ, लेकिन वो नारे लगा रही थी। वो एक इंसाफ के लिए लड़ रहा था अबू सुफियान। इधर से मुस्लिम फ़ौज नारे लगा रही थी, हमारे साथ अल्लाह है। लेकिन उस अल्लाह ने भी साथ छोड़ दिया जब अबू सुफियान के काफ़िले ने मोहम्मद के आगे 2 दांत तोड़ दिए, इनको घूंसा मारा। ये लाशों के बीच में डर के छिप गए। तो पैगंबर, तुम्हारे तो पैगंबर भी डरते थे। पैगंबर को भी मालूम था ये जो अल्लाह मैंने बनाया ये नकली अल्लाह है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो तुम क्या, तुम्हारा तो पैगंबर भी डरता था। उहद की लड़ाई में अंदर छिप गया, तब मुसलमानों ने देखा 2 आंखें चमक रही हैं। पहले तो मुसलमानों ने समझा कि मर चुके हैं, लेकिन जब 2 आंखें चमक रही थी तो समझ गए हमारा पैगंबर जिंदा है। तो दोस्तों, जब पैगंबर भी उहद की लड़ाई में डर गया, जो पैगंबर ये कहता कहता मर गया, इस दुनिया से चला गया कि अल्लाह इस दुनिया को बनाने वाला है। क्या वास्तविकता ये थी कि अल्लाह इस दुनिया को बनाने वाला था? बिल्कुल भी ये वास्तविकता नहीं थी कि अल्लाह दुनिया को बनाने वाला था, बल्कि अल्लाह का एक तसव्वुर था। बल्कि अल्लाह एक झूठा तसव्वुर था जो मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए पैदा किया था। अल्लाह को न मानने के बहुत सारे कारण हैं। मैं इसको तथ्यों से सिद्ध करूंगा कि अल्लाह एक काल्पनिक है। ऐसे हवाबाजी नहीं करता हूं मैं। देखिए, अगर अल्लाह दुनिया को बनाने वाला था, मैं बार बार इसी बात को कहता हूं, तो दुनिया को बनाने वाले को ये मालूम होना चाहिए कि वास्तव में दुनिया का स्वरूप क्या है। दुनिया में पृथ्वी, सूरज, तारे जो भी है, इनका स्वरूप क्या है, इनकी गति क्या है, इनकी भौगोलिक स्थितियाँ क्या हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या हैं, पृथ्वी का निर्माण और संरचना किस तरह की है। तो अल्लाह को तो ये पता ही नहीं था कि पृथ्वी की संरचना किस तरह की है। कुरान, बकौल कुरान का अल्लाह, यानी कुरान के अनुसार कुरान का अल्लाह कहता है, कहने मैंने पृथ्वी को बिछौने की तरह बिछाया है, यानी कि बिल्कुल चादर की तरह बिछाया और उस पर पहाड़ गाड़ दिए खूंटे की तरह, जिससे पृथ्वी उड़ ना जाए। अब ऐसे अल्लाह को
न साइंस का पता था, न विज्ञान। तो दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे कि उस अल्लाह को पता ही नहीं है कि दुनिया का निर्माण कैसे हुआ, फिर ये दुनिया को बनाने वाला कैसे हो सकता है। और सवाल इस बात का उठता है कि ये बात कैसे आई कि अल्लाह दुनिया को बनाने वाला है, जबकि अल्लाह को पहले प्रूव करना होता है कि ये अल्लाह है। तो इसी बात से प्रूव हो जाता है अल्लाह दुनिया को बनाने वाला नहीं है। अल्लाह बोलता है कि धरती को मैंने बिछौने की तरह बनाया है, और बॉलीवुड के भांडों ने भी गाना बनाया है, धरती को बिछौना कर दे, आसमान को छत बना दे। कि इस्लाम में तसव्वुर है कि इस्लाम का खुदा ने आसमान बनाया, 7 आसमान बनाए। धरती का तो मैंने बता दिया कि धरती चादर की तरह नहीं है, धरती गोल है। और धरती के ऊपर जो पहाड़ गाड़े हैं वो अल्लाह ने इसलिए गाड़े हैं धरती हिल ना जाए। लेकिन उस अज्ञानी अल्लाह को नहीं पता, बेचारा अल्लाह तो ज़बरदस्ती की आलोचना का सहारा, आलोचना अल्लाह की हो रही है, जबकि सारा खेल ये मोहम्मद साहब का था। तो दुनिया बनाने वाले को ये नहीं पता कि धरती की संरचना किस तरह की है। दुनिया बनाने वाले को ये नहीं पता कि पहाड़ धरती में ऊपर से नहीं गाड़े जाते। अगर धरती में पहाड़ ऊपर गाड़ने से धरती ना हिलती तो धरती फिर भी उड़ रही है। तो धरती की जो निचली परत है, जो क्रस्ट ऊपर से, क्रस्ट, कोर और मेंटल, इस तरह 3 परतें हैं। तो धरती से जो निचली परत है, जो मेंटल है, उसमें एथिनोस्फीयर होता है, जिस पर टेक्टोनिक प्लेटें झूलती रहती हैं, तैरती रहती हैं। पृथ्वी के नीचे बहुत तरल पदार्थ है, हम ऊपर ठोस सतह पर। कोई सतह 150 किलोमीटर लंबी है और कोई 10 किलोमीटर तक चौड़ी है, लंबी मतलब चौड़ी। कोई 70 किलोमीटर है, कोई 1500 किलोमीटर। हम ठोस सतह जो कि 150 किलोमीटर के आसपास या 70 किलोमीटर से लेकर एक लिमिट तक, कहीं ज़्यादा कहीं कम, काफ़ी मोटी सतह है, जिसको कि हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं। तो उससे नीचे की जो चट्टानें होती हैं वो एथिनोस्फीयर होती हैं, उस एथिनोस्फीयर बोला जाता है उसको। उस पर टेक्टोनिक प्लेटें घूमती रहती हैं, जिसमें 12 बड़ी प्लेट्स हैं और 36 छोटी प्लेट्स हैं, करीब 36, टोटल मिलाकर 50 के आसपास है। तो बड़ी प्लेटों में यूरेशियन प्लेट है, भारतीय प्लेट है, जो पेंजिनिया, जो गोंडवाना लैंड था, इस तरह जो प्लेट है। और यूरेशिया की प्लेट है। जब हमारी ये जो प्लेट है, जो भारत की गोंडवाना लैंड की प्लेट, जब यूरेशिया प्लेट टकराई तो एनर्जी से वो पहाड़ बने। तो इस कुरान के अल्लाह को तो यही नहीं पता था कि पहाड़ कैसे बनते हैं। पहाड़ जब बनते हैं, जब टेक्टोनिक प्लेटें छोटी हो या बड़ी ज़ोर से टकराती हैं। और तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह कुरान का अल्लाह ये भी नहीं जानता कि पहाड़ टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बनते हैं। जो ताकत में प्लेटें होती हैं, जो मजबूत प्लेट होती है, बड़ी प्लेट होती है, वो हल्की प्लेट को 2 तरह से, या तो ऊपर की तरफ चली जाएगी, भारी प्लेट नीचे चली जाती है, तो हल्की प्लेट ऊपर चली जाएगी, तो वो पहाड़ का रूप ले लेगी। और उसका ढलान उधर होगा, कैसे होगा? यूँ ये अंदर गई, उसका ढलान पतली प्लेट के तरफ होगा, क्योंकि भारी प्लेट ने उसको ढक दिया। इस तरह 3-4 तरह की प्लेटें हैं, 3-4 तरह पहाड़ों का निर्माण होता है। लेकिन कुरान के अल्लाह को तो ये पता ही नहीं है कि कैसे निर्माण होता है। तो ये बड़ी फैलेसी है। तो भाई फिर महमूद मदनी, तुम अल्लाह से डरते रहो, लेकिन ये प्रूव तो करो अल्लाह है या नहीं है। जब अल्लाह है ही नहीं तो उससे डरना कैसा? और भाई हम तो साफ कहते हैं कि तुम्हारा अल्लाह है ही नहीं, काल्पनिक है। अगर ये अल्लाह होता भी, वास्तव में होता, और इस तरह की क्रूर और अत्याचारी विरोधी विचारधारा, जिसको कि इस्लाम कहते हैं, चालू करता, तो हम उस अल्लाह का भी विरोध करते। लेकिन हमारा काम तो आसान हो गया है कि तुम्हारा अल्लाह है ही नहीं। कुरान ने अपनी मूर्खता से सिद्ध कर दिया है कि अल्लाह नाम का जो तस्वुर था, जो अल्लाह नाम की कल्पना थी, मोहम्मद ने अपने दिमाग से बनाई, जिसका कि आज प्रूव हो गया है कि अल्लाह कुछ नहीं है, अल्लाह कुछ नहीं जानता, अल्लाह इलिटरेट, क्या अल्लाह है ही नहीं तो जानेगा क्या? फिर तुम उस अल्लाह से डरते हो जो अल्लाह है ही नहीं, और उस अल्लाह के नाम पर जो काल्पनिक अल्लाह ऐसे कुकर्म करते हो, ऐसी किताब को पढ़ते हो जो पूरी दुनिया में नफ़रत फैलाने के काम आ रही है। जो लोग ये कहते हैं कि कुरान युद्ध के समय की वो आयतें हैं जिसमें गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात कही गई है। अगर गैर मुस्लिमों को कत्ल करना है तो आमने सामने की लड़ाई में करते। आपकी कुरान की आयत 9 का 5 तो ये कहती है अल-तौबा कि गैर मुस्लिमों को जहाँ पाओ कत्ल करो, उनको घात लगाकर मारो। तो ये क्या बहादुरी है तुम्हारे अल्लाह की?
दूसरी बात है, जब ये कहते हो जिहाद असगर कभी ख़त्म नहीं होता, तो युद्ध वुद्ध की कोई बात नहीं, इस्लाम का युद्ध हमेशा जारी है। किसको बेवकूफ़ बनाना चाहते हो आप लोग? ये जो ग्रॉक है, जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि एक्स ने चालू किया है, वो भी मूर्खतापूर्ण भरे जवाब देता है, उस पर भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। वो ये कहता है कुरान में, जब हमने सवाल पूछा तो ये कुरान में युद्ध के समय की आयतें हैं, तो मैं मूर्ख ग्रोक से जो AI है उसको क्या बोलूं बेचारे को, उसने तो माफ़ी मांग ली। मैं ग्रोक बनाने वाले से पूछना चाहता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक्स ने बनाया है, युद्ध तो हमेशा से गैर इस्लामी लोगों पर जायज़ है, कत्ल करना है सबको, उस अल्लाह के नाम पर जो फैलसी, जो झूठा अल्लाह है। दूसरी अल्लाह का बहुत बड़ा झूठ और फ्रॉड जो कुरान में लिखा गया है झूठे अल्लाह के नाम पर, वही है कि मैंने बता दिया कि पहाड़ तो ज़मीन के अंदर से उतरते हैं, और ज़मीन की रक्षा, पहाड़ जब टकराते हैं ज़मीन तो हिलती है, भूचाल आते रहते हैं, भूकंप आते रहते हैं, अर्थक्वेक्स तो आते हैं। फिर जब पहाड़ अल्लाह ने ऊपर से गाड़ दिए तो ज़मीन क्यों हिल रही है? अब ये कहेंगे उड़ के कहीं नहीं जा रही है। और मूर्खो, ये ज़मीन जो है इसलिए रुकी हुई है, इस्लाम के मानने वाले मूर्खों, ये ज़मीन एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, इसके अंदर जो इनर कोर है, जिसको कि हम मेंटल कहते हैं, मेंटल का जो आउटर कोर है वो मैग्नेटिक फील्ड का कार्य करता है और सारे पर्टिकुलर ज़मीन को थामे हुए हैं, क्योंकि ज़मीन हमारा बहुत बड़ा चुम्बक है। तो ज़मीन तो कॉम्पैक्ट सिर्फ इसलिए हुई है कि उसमें जो आउटर कोर है, जो मैग्नेटिक फील्ड है मेंटल का, उसकी वजह से सारी ज़मीन एकजुट है। कितने भी पहाड़ टकरा जाएं, कितनी भी पृथ्वी आपस में टेक्टोनिक प्लेट टकरा जाएं, ये पृथ्वी का डिसइंटीग्रेशन नहीं हो सकता जब तक कि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना कम ना हो जाए कि वो जो देखिए, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स ख़त्म हो जाए, वो हो नहीं सकता, क्योंकि इस ग्रेविटेशनल फोर्स की, ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी बिग बैंग थ्योरी से कंपैक्ट हुई है, जुड़ी है। जो भारी मटेरियल हैं, जो भारी मतलब भारी, मैं बोल रहा हूँ वेट वाले, वो अंदर चले गए, मैग्नेटिक फील्ड का रूप ले दिया और पृथ्वी कॉम्पैक्ट हो गई। पृथ्वी जब तक डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकती, जब तक कि कोई बाहरी ताकत इस पर इतनी ना लग जाए, दोनों तरफ जो गेंद है, गेंद जैसी पृथ्वी है, कि इसको चारों तरफ से फाड़ ना दे, तब तक पृथ्वी डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकती। और इसके लिए बहुत बड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य में भी ग्रेविटी है, लेकिन वो इतना दूर है हमसे कि वो हमारी पृथ्वी को तोड़ नहीं सकता। ऐसा कोई ग्रेविटेशनल फोर्स अभी तक नहीं है। जब होगा तो पृथ्वी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, नो डाउट। तो भाई, ये तुम्हारे अल्लाह को सिवाय अल्लाह के नाम पर जो अज्ञानता तुम्हारे प्यारे नबी मोहम्मद साहब ने की, तुम्हारे मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा प्रैंक हुआ है। और जो मुसलमान कहते हैं हम अल्लाह के नाम से नहीं डरते, मैं महमूद मदनी, अरशद मदनी तुमको चैलेंज करता हूँ कि तुम साबित कर दो कोई दुनिया में अल्लाह है और कोई दुनिया में अल्लाह नहीं है। तुम्हारा विश्वास है, अकीदा है, लेकिन उस काल्पनिक अल्लाह के नाम पर आप दूसरों को कत्ल नहीं कर सकते, दूसरों की औरतों को लूट नहीं सकते। ये तुम्हारी औकात नहीं, ये अल्लाह की औकात नहीं। एक फैलेसी, एक झूठा कुरान चलाकर आप लोगों को कत्ल करोगे और फिर कहोगे नहीं इस्लाम में तो है लकुम दीन कुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। ओ भाई, जब मोहम्मद कमज़ोर था, जब मक्का में रहता था, उसकी ताकत नहीं थी कि ज़बरदस्ती किसी को इस्लाम कबूल करवा सके, तब की ये आयतें हैं। लेकिन जब वो मदीना में चला गया और उसने तलवार थाम ली, तो फिर ये आयत क्यों उतारी कि जो गैर मुस्लिम है उनको कत्ल करो, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना, जिहाद लाना है। तो इससे साबित होता है कि मोहम्मद एक मेंटली डिस्टर्ब आदमी था, उसको नर्सिज्म का रोग था, आत्ममुग्धता का रोग था। एक झूठे अल्लाह की फैलेसी बनाकर, मैं ये नहीं कहता मोहम्मद ने अल्लाह बनाया, इस्लाम में बहुत बड़ा फ्रॉड है ये। अल्लाह बात के अब्बासी खलीफाओं ने भी कुरान में बड़ी हेर फेर की, और ओरिजिनल कुरान तो है ही नहीं। उस कुरान को तो उस्मान ने जलवा दिया था। वो कहते हैं बर्गिमम में कुरान रखा हुआ बहुत पुराना, उसमें 2-3 चैप्टर हैं, सूरा है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया। सूरा का नाम मुझे अभी याद नहीं है, इसके लिए शॉर्ट डाल दूंगा।
2-3 सूराओं के कुरान है, बहुत छोटी सी कुरान है पर में। तो भाइयों ये सारा का सारा इस्लाम का झूठ, एक झूठ और फ्रॉड अल्लाह के नाम पर टिका है। लेकिन दुख ये होता है जब उस फ्रॉड अल्लाह के नाम पर गैर मुस्लिमों को डराने की कोशिश की जाती है। तो गैर मुस्लिमों आपको डरना नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, भी आप बहुत अच्छी तरह समझते हो कि जिसने दुनिया बनाई उसको पता ही नहीं दुनिया का क्या। अल्लाह की एक दूसरी और मूर्खता ये है, अल्लाह कहता है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चारों तरफ उसके घूमता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब साइंस ने सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूरज उसके चारों तरफ नहीं घूमता बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, जो 365.25 डे में एक अपना चक्कर पूरा करती है, जिसको कि वर्ष बोलते हैं। और हर चौथे साल 20.25 को 4 से गुणा कर दो, एक दिन बढ़ जाता है, जिसको लीप ईयर कहते हैं, लौंद का वर्ष कहते हैं। तो ये अल्लाह की फैलसी है, अल्लाह की मूर्खता है। तुम अल्लाह को मानो, अल्लाह से डरो, लेकिन ना तुम्हारी औकात है, ना तुम्हारे अल्लाह की औकात है, ना तुम्हारे पैगंबर साहब जो ये विचारधारा लाए हैं, इस विचारधारा की औकात है कि आप गैर मुस्लिमों को कत्ल कर सको। क्योंकि हम तो खुलकर बोलते हैं, हमने काफिर इंटरनेशनल आर्मी बनाई है और ऐसे लोगों को जो झूठे अल्लाह पर विश्वास करके इस्लामिक जिहाद जो कि गुंडागर्दी है उसको बढ़ावा देंगे, तो हम उनको एलिमिनेट करेंगे, चाहे वो भारत हो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। हमारा संविधान इस बात की गारंटी देता है, जो इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैला रहे हैं, जिहादी अस्कर फैला रहे हैं, उनको अपनी आत्म रक्षा के लिए एलिमिनेट किया जाए। मैं आप काफिर इंटरनेशनल आर्मी के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना, कोई सर्टिफिकेट नहीं देना, कोई मेंबरशिप नहीं लेनी। ये अपने दिमाग में मेंबरशिप लेनी है कि हम उस काफिर इंटरनेशनल आर्मी के सदस्य हैं, जो हम अल्लाह के नाम पर जो कत्ल गारत करते हैं झूठे अल्लाह के नाम पर, और जो जिहादी अस्कर फैलाते हैं, हम उनको गली और मोहल्ले में एलिमिनेट करेंगे। ये हमारा दावा है। और सैफुल्लाह कसूरी को 1 महीने के अंदर जो हमारा काफिर इंटरनेशनल आर्मी का आदमी मारेगा वो मानवता की सेवा होगी। सबसे पहले सैफुल्लाह कसूरी को मारो, मसूद अजहर और हाफिज सईद को जब चाहेगी हमारी काफिर इंटरनेशनल आर्मी मार देगी। इसको हल्के से नहीं लेना, क्योंकि हमारे लोग, हमारी विचारधारा के लोग पूरी दुनिया में फैले हैं। कोई रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड सिर्फ एक है कि हमें झूठे अल्लाह का जो जिहादी अस्कर है, जो इस्लामी गुंडागर्दी है, उसके खिलाफ लड़ना है, चाहे वो बॉम्बे हो, दिल्ली हो, कराची हो, स्कॉटलैंड हो, अमेरिका हो, जहाँ ट्रंप अब एक स्टूपिड प्रेसिडेंट अभी बैठा हुआ है। क्योंकि इनको भी पता नहीं, ये सारे स्टूपिडेंट हैं, ये सारे राजनेता मूर्ख हैं या ये धूर्त हैं। क्योंकि मूर्ख तो ये हो नहीं सकते, ये धूर्त है। हाँ, जिसने कुरान नहीं पढ़ी वो राजनेता जरूर मूर्ख है, इसलिए वो बार बार भाईचारे की बात करेगा, चाहे भारत में हो चाहे विदेशों में हो। पर हम ऐसे तत्वों को भी जो इस्लाम की विचारधारा के मानने वालों को सह दे रहे हैं, अपीजमेंट दे रहे हैं, उनको भी एलिमिनेट करना होगा। एक दिन आएगा हम अपनी रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं और वो सब कानून के दायरे में करेंगे। जो आतंकवादी डिक्लेयर हो जाएगा उसको हमारी काफिर इंटरनेशनल आर्मी के लोग ज़रूर मारेंगे, कोई अपराध नहीं है। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।